तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं, ये आने वाली है। और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। इसहाक डार की 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाकर रहेगी, कोशिश करेंगे कि आइन के मुताबिक पेश करें। यकीन दिलाते हैं जल्दबाजी में मंजूर नहीं किया जाएगा। मामले में सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। MQM समेत तमाम इत्तेहादियों को तरमीम पर एतमाद में लेना चाहते हैं। कायदे इख्तिलाफ की तैनाती में हुकूमत रुकावट नहीं। हुकूमत 27वीं तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात वापस लेना चाहती है। 18वीं तरमीम को कमज़ोर करना आइन से इनहराफ है। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ 27वीं तरमीम कौन बना रहा है। अपोजिशन लीडर के बगैर ऐवान की कार्रवाई चलाना गैर आइनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस तरह से आ रही है उससे दरार पैदा होगी। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। किसी सूरत नई तरमीम पेश नहीं करनी चाहिए। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। असद कैसर ने 27वीं तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहा कि 27वीं तरमीम का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। PP इस गेम में बराबर की शरीक है। सब फैसले हो चुके। नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर खामोश है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम रवा माह मंजूरी का प्लान। बिल जुमे को सेनेट में पेश होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा आईनी तरमीम पर जुमे और हफ्ते को बहस कराई जाएगी। बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। PP की मरकजी मजलिस आमला का इजलास जुमेरात को होगा। 27वीं तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। आइन किसी भी मुल्क की मुकद्दस दस्तावेज़ात होती हैं, लेकिन हरफ आखिर नहीं होती। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, उस वक्त के हिसाब से 18वीं तरमीम में वसाइल की तकसीम को बैलेंस किया गया। इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा तो 2/3 अक्सरियत से तरमीम हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का राना सनाउल्लाह के जवाब पर रद्द-ए-अमल, कहा कि 18वीं तरमीम सूबों के दिलों की बहुत करीब है, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। 27वीं तरमीम का मामला पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा। हुकूमत की 27वीं तरमीम लाने की तैयारी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि कानून साजी किसी जमात या फ़र्द के लिए नहीं, कानून साजी बेहतर निज़ाम के लिए की जा रही है। तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत और 2/3 अक्सरियत से लाएंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं लाई जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता बोले, अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर हैं। हम आइनी बेंच से आइनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ हतमी नहीं, कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। ये जो 26वीं तरमीम थी, सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने इसको कुल्लियतन मुस्तरद नहीं किया। मुझे अफसोस है कि अपोजिशन के लोग भी इंगेज कर लिए गए थे और उसके नतीजे में 26वीं तरमीम हुई, जिससे अदलिया का बेड़ा गर्क हो गया। अब जो कुछ रहा सहा है उसको भी खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। 26वीं तरमीम कबूल थी ना 27वीं तरमीम कबूल करेंगे। हम समझते हैं कि ये आइन से खिलवाड़ है। मर्जी की चीज़ें मुसल्लत कर दी जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दे। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। Pakistan fully supports the Doha political declaration and it called for eradication of poverty in all its forms, promoting full and productive employment and decent work for all.
सिंतास मुआहदे से इन्हिराफ आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कतर पर इसराइली जहरियत की शदीद मजम्मत करते हैं सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। BISF 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम कर रहा है। फ़ख्र है ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात नए और मजबूत मरहले में दाखिल। पाक ईरान वज़ारत इत्तलात और नशरियात के दरमियान मुआहिदा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन खुशाइंद है। मीडिया के शोबे में बाहमी ताउन को मजीद वुसअत दे रहे हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम बोले कि ईरान के आवाम पाकिस्तान की दोस्ती और भाईचारे को हमेशा याद रखेंगे। आज के मुआहिदे में पाक ईरान ताउन में संगे मील साबित होंगे। economy, which inshallah will become a game changer for Pakistan. Over the last 2.5 years, we have made significant progress in terms of macroeconomic stability. ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब। कहा कि पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। माशी इस्तेहकाम में दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। कराची में निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। डंपर एसोसिएशन के सदर की आमद पर शहरियों का एहतजाज। लियाकत महसूद के गार्ड की फायरिंग। पुलिस ने लियाकत महसूद समेत 30 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नौजवान के वालिद की मुद्दत में दर्ज दूसरे मुकदमे में डंपर ड्राइवर नामजद। जाँ बहक नौजवान शाहजेब की वालिदा गम से निढाल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गार्डन में डंपर की टक्कर से जाँ बहक शाहजेब के घर आमद। कहा कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। अफसोसनाक वाक़या था जिसने एक घर आने का चश्मो चिराग बुझा दिया। ट्रैफिक हादसात में लोगों की जान लेने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। कराची में दंदनाते बेलगाम डंपर्स, ट्रेलर्स और टैंकर्स की टक्कर से शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम नहीं रहा। कातिल ट्रेलर ने एक और मां से लख्त जिगर छीन ली। लाठी अस्पताल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुतवफ़्फ़ी की 20 साला काशान के नाम से शनाख्त हो गई। ड्राइवर गिरफ्तार। कराची की सड़कें रवां साल ट्रैफिक हादसात में 731 जिंदगियां निकल गईं। 567 मर्द, 72 खवातीन और 92 मासूम बच्चे शामिल। 10,000 से ज़ायद जख्मी हुए। सबसे ज़्यादा 217 अमवात हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रेलर और वाटर टैंकर के बायस हुई। डंपर से 40, ट्रेलर से 81 और वाटर टैंकर की जद में आकर 49 अफराद जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कल्लात में ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म होने का इरादा। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मंशियात की खैबर पख्तूनख्वा स्मगलिंग। खैबर और तीरा में भी सियासी सरपरस्ती में मंशियात की काश्त का इंकिशाफ। मंशियात की काश्त से 18 से 25 लाख फी एकड़ मुनाफा हासिल होता है। 12,000 एकड़ पर काश्त मंशियात की कमाई का एक हिस्सा
खारिज हो जाता है। रवां साल जिला खैबर में 198 अफराद शहीद और जख्मी हो चुके हैं। कलअदम टीएलपी के टिकट होल्डर का पार्टी से इजहार लाताल्लुकी। लाहौर और सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले टिकट होल्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट ने कहा कि रियासत पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुसल्लह जत्थों का अमलाक को नुकसान पहुंचाना इंतहाई अफसोसनाक है। महसूस हो रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पर काम शुरू हो चुका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ने कहा, मुजवज़ा आईनी तरमीम में इस बात का जायजा लेना होगा कि सूबों को NFC की मद में मिलने वाले फंड्स के बाद क्या वफाक के बाद इतनी गुंजाइश रह जाती है कि वो अपने मामलात को चला सके। हमारा मुकदमा 27वीं तरमीम में ज़िलाई हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर फैसला करेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, मेरे इलाके के वजीर आला को क्यों निकाला? क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक के लिए काम कर रहे थे? अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश ही रही है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूं। बानी PTI से वजीर आला KP की मुलाकात अदालती मामला करार दे दिया। जैसे आपको पता ना, झूठे वादे हुए थे, इतनी नौकरियां तो इतने कार, तो वो उसके बाद सब ढूंढते ही रह गए कि वो कहाँ रहे। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो वादे नहीं भी किए थे, तो मेरी दुआ है कि इस तरह का कोई काम जो है ऐसी ऐनक बन जाए जिसमें जो अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है वो भी KPK के अंदर नजर आ जाए। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों के सारे वादे झूठ निकले। दुआ है कि कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती सूरत हाल नजर आ जाए। वज़ीर आला पंजाब अज़मा बुखारी की अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 1 साल में तकरीबन 90 मनसूबे शुरू किए। सियासी मुखालफिन भी इसकी कारकर्दगी के मुतरफ हैं। कराची में 8 रोज़ के दौरान 28,000 से ज़ायद ई चालान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 25 करोड़ रुपए से ज़ायद का जुर्माना। सबसे ज़्यादा सीट बेल्ट न बांधने पर 16 करोड़ 80 लाख रुपए के चालान कटे। हेलमेट न पहनने वाले बाइकर्स को 3 करोड़ 3 लाख रुपए का झटका। शनाख्ती कार्ड्स पर दुरुस्त पता न होने पर 227 चालान वापस। 700 से ज़ायद शहरियों का जुर्माना माफ़ कराने के लिए सहूलत मराकज़ से राब्ता। ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। पिंक स्कूटीज़ की फरहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू हो रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का पैगाम। कहा कि ख़वातीन पिंक स्कूटीज़ प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुफ्त ट्रेनिंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में सिलेंडर धमाका, 12 अफराद जख्मी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाका सेंट्रल AC के मरम्मती काम के दौरान हुआ। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 500 KVA से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली ड्यूटी आयद करने का फैसला। पंजाब असम्बली ने कमेटी को भेजे बगैर बिल मंजूर कर दिया। ड्यूटी के तहत फी यूनिट बिजली 5 पैसे महंगी करने की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट का इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म। शादी हॉल्स की रात 10 बजे बंदिश यकीनी बनाने की हिदायत। स्मोक तदारुक केस में वासा से जारी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात और टाइमलाइन तलब कर ली। हर समात पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर सतह के अफसर को पेश होने का हुक्म। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए खुसूसी सेल बनाया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिट्स, फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जा रही है।
बालाई इलाकों में सर्दी की दस्तक, लोअर दीर की वादी तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5 नवंबर तक वक्फे से बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कों की बंदिश का खदशा। Recently, last month, a peace agreement signed in the presence of President Trump. Agreement should be implemented truly in letter and spirit, because there are grave violations which have come to the media and come to the knowledge. अमरीकी सदर की मौजूदगी में गजा अमन माहिदे पर दस्तखत हुए। गजा में अमन की कोशिशों पर अमल दरामद जारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कि हमें इंसानियत को बचाने की कोशिशें करना होंगी। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है। जदीद दौर में जदीद उलूम सीखना नागुज़ीर है। हम टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की कर रहे हैं। अमेरिका ने यूएन से गजा सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की मंजूरी तलब कर ली। अमेरिका ने सलामती कौंसिल अरकान को करारदाद का मुसव्विदा भेज दिया। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियास की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में कम अज़ कम 2 साल के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ौज के क़याम की तजवीज़ पेश की गई। अमेरिका और शरीक ममालिक को गजा पर हुकूमत का वसी मैंडेट हासिल हो गया। नई फोर्स अमन फ़ौज नहीं बल्कि कानून नाफिज करने वाली होगी। इसराइल ने गजा में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। जनूबी गजा में इजरायली फौज की भारी तोपखाने से गोलाबारी जारी। गजा सिटी में मुतादिद मकानात तबाह, 75,000 से बेघर फ़लस्तीनी एनवा के ज़ेर इंतज़ाम इमारतों में पनाह गुज़ीन। कई इमारतों के ढांचे तबाह हाल। अल-क़साम ब्रिगेड को वस्ती गजा में इजरायली फौजी की लाश मिली। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन, पोलिंग का अमल जारी। मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी ने अपना वोट कास्ट कर दिया। वोटिंग का अमल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू हुआ। न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 51 लाख है। फिलिपाइन में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए। इमदादी सरगर्मियों के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। यात्रियों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 5,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात हैं। Catch it, and well, it's taken brilliantly. Really is a cracker at point. Bowled him, chopped it on. Naseem Shah with the wicket. फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलकर 263 रन बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डिकॉक और पेट्रेस्को की निस्फ सेंचुरियां। कप्तान मैथ्यू ने 42 रन, बोश ने 41 रन स्कोर किए। नसीम शाह, अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आईसीसी ने एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। साहबजादा फरहान को वार्निंग जारी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल और 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। Alphaba, they're coming for you. और फैंटेसी से भरपूर फिल्म
विकेट फॉर किड की रिलीज में चंद हफ्ते बाकी। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी।